क्लास 6 हिंदी ग्रामर। आज हम इसमें 6 चैप्टर रीड करेंगे। समास, कंपाउंड। बच्चों, शब्द रचना का तीसरा साधन है समास। अब हम देखते हैं समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाता है और एक स्वतंत्र शब्द की रचना करता है। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, इसको हम दही बड़ा भी कह सकते हैं। ये दही में डूबा हुआ बड़ा, ये जैसे लंबा चौड़ा है तो हम इसका संक्षिप्त रूप क्या है? दही बड़ा। तो ये समास है। ऐसा कहने पर अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ और शब्द भी संक्षिप्त हो गया। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम समास कहते हैं। अब देखते हैं समस्त पद क्या है। शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे माता और पिता, तो यहाँ माता पिता समस्त पद है। विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को फिर से पूर्व अवस्था में लाने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे चौमासा, अर्थात 4 मासों का समूह। चौमासा का समास विग्रह क्या होगा? 4 मासों का समूह, या 4 मासों का समूह विग्रह है। ये समास विग्रह हो गया। अब संधि और समास में अंतर देखते हैं। संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। संधि में विभक्तियों या शब्दों का लोप नहीं होता। समास होने पर विभक्तियों या शब्दों का लोप भी हो सकता है। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण। अब हम देखते हैं समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा द्वंद्व समास। अब हम देखते हैं अवयवी भाव समास। जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान हो व अवयव हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अवयवी बन जाए, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इस प्रकार यथाक्रम, इसका विग्रह करेंगे क्रम अनुसार। तो ये क्या है? अवयवी भाव समास। इन सभी शब्दों में प्रथम पद प्रधान है तथा द्वितीय पद गौण है, अतः यहाँ अवयवी भाव समास है। अब हम दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो तथा गौण और उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किंतु समस्त पदों में उनका लोप होता है। जैसे देश के लिए भक्ति, तो क्या है? देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। अब हम देखते हैं इस तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष। अब हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति को लगती है, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति है, कर्म को लगती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विग्रह है स्वर्ग को वास, समस्त पद है स्वर्गवास। इसी तरह देखते हैं हम करण तत्पुरुष समास। जिस समास में प्रथम पद में तृतीय विभक्ति करण से के साथ के छिपा हो, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है प्रभु दत्त, तो इसका विग्रह का प्रभु को दिया हुआ। अब हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक के लिए को है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शयन कक्ष, तो इसका विग्रह का सोने के लिए कक्ष। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग के लिए लगती है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विग्रह आकाश से गिरा हुआ, तो आकाश पतित। आकाश पतित का विग्रह क्या होगा? आकाश से गिरा हुआ। पतित का अर्थ होता है गिरना। अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति संबंध का के की लगता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, तो गंगा जल। देश का भक्त, देशभक्त। अब हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पे पर लगती है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विग्रह आनंद में मग्न, आनंद मग्न। अब हम तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विग्रह महान है जो देव, महादेव। नीली है जो गाय, नील गाय। नील गाय का विग्रह क्या है? नीली है जो गाय। इसमें समस्त पद उत्तर
पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे पीते जो अंबर, पीतांबर। उपमान उपमेय, कमल के समान नयन, जो नयन है उनको किसकी उपमा दी है? कमल के समान। इसी प्रकार चंद्र के समान मुख, तो मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा के समान। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला बहुब्रीहि समास। जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान न हो परंतु समस्त पद किसी और ही अर्थ का वाचक हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे धर्म में आत्मा वाला, धर्मात्मा। अब हम देखते हैं पांचवा द्विगु समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समूह का द्योतक होता है। इसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का अंतर होता है। जैसे 4 मासों का समूह चौमासा, 4 राहों का समूह चौराया, 2 पहरों का समूह दोपहर, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास है। अब हम देखते हैं छठा द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, समान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और शब्द है उसमें द्वंद्व समास है। सुख दुख, तो सुख और दुख। अब हम देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, तो नीला कंठ। बहुव्रीहि में विशेषण विशेष का अंतर नहीं होता है, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य से संज्ञादि का विशेषण होता है। उसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थक ही प्रदान हो जाता है। जैसे नीलाय कंठ, जिसका अर्थात शिव। हमने ये चैप्टर पूरा रीड कर लिया, आप भी इसको अच्छे से रीड करेंगे।